हेलो फ्रेंड्स, मूवी कर हियर। आज की हमारी मूवी है फैंटास्टिक बीस्ट द सीक्रेट ऑफ डम्बलडोर। मूवी की शुरुआत सेकंड पार्ट के बाद होती है, जहां पर हम डम्बलडोर और ग्रिंडलवाल्ड को देखते हैं। दोनों एक रेस्टोरेंट में थे। दोनों पहले बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब ग्रिंडलवाल्ड ने गलत रास्ता चुन लिया था, जिस पर एल्बस ग्रिंडलवाल्ड से कहते हैं तुम जो भी कर रहे हो वो सही नहीं है। इस पर ग्रिंडलवाल्ड बोलता है मैं वही कर रहा हूँ जिसका सपना हमने देखा था, एक ऐसी दुनिया जहाँ पर कोई भी मगलू नहीं होगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। हैरी पॉटर और फैंटास्टिक बीस्ट में हमें ये बताया गया है कि कैसे जादूगरों की एक सीक्रेट दुनिया होती है और जो इंसान जादू की चीजों को नहीं जानता उनको मगलू कहा जाता है। अब हम डम्बलडोर को देखते हैं, जिनके हाथ में ब्लड ओर्थ नाम का एक लॉकेट था, जिसे डम्बलडोर और ग्रिंडलवाल्ड ने सालों पहले मिलकर बनाया था, जिसमें इन दोनों का खून था। दरअसल ग्रिंडलवाल्ड और डम्बलडोर एक दूसरे के साथ बहुत अटैच थे और जब वो दोनों यंग थे तब उन्होंने एक ब्लड पैक्ट यानी कि एक शपथ, एक ओथ ली थी, जिसमें वो एक दूसरे के खिलाफ या एक दूसरे से कभी नहीं लड़ सकते। और ये शपथ को पूरा करने के लिए उन दोनों ने ही अपने खून दिए थे और वही खून इस लॉकेट में मौजूद था। और आगे चलकर इन दोनों में से किसी ने भी इस शपथ को तोड़ने की कोशिश की, ये लॉकेट उनको ही मार डालेगा। इसी वजह से डम्बलडोर ग्रिंडलवाल्ड को उसके बुरे कामों से रोक नहीं पा रहे थे। या हम दूसरी तरफ न्यूट को देखते हैं, जो वेलिंग के जंगलों में क्विलिन नाम के मैजिकल क्रिएचर को ढूंढ रहा था। ये एक ऐसा क्रिएचर होता है जिसके खून से अगर किसी इंसान का खून मिला दिया जाए तो उस इंसान का फ्यूचर देख सकते हैं। न्यूट को एक फीमेल क्वीन मिलती है जो कि एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन उसी वक्त क्रेडेंस अपने दो साथियों के साथ वहां आता है, जो कि अभी ग्रिंडलवाल्ड के लिए काम कर रहा था। क्रेडेंस वहां आकर उस क्रिएचर को मार देता है। न्यूट पूरी कोशिश करता है कि वो उस बच्चे को बचा ले, लेकिन क्रेडेंस के लोग न्यूट को घायल करके उस बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं। जिसके बाद न्यूट वापस उस फीमेल क्विलिन के पास आता है। तभी उसकी नजर उसके दूसरे बच्चे पर पड़ती है, यानी कि क्विलिन के ट्विंस हुए थे। न्यूट फिर उस बच्चे को अपने सूटकेस में डाल देता है और इस सूटकेस में बहुत से क्रिएचर्स रहते थे जिनकी अलग ही दुनिया थी। उसी सूटकेस में से एक ड्रैगन निकलता है जो फिर न्यूट को उड़ाकर अपने साथ ले जाता है। वहीं क्रेडेंस उस बच्चे को लेकर ग्रिंडलवाल्ड को दे देता है। ग्रिंडलवाल्ड उस बच्चे का गला काटकर उसके खून में अपना खून मिला देता है और अपना फ्यूचर देखने लगता है। यहाँ दूसरी तरफ न्यूट अपने भाई थेसिस के साथ डम्बलडोर से मिलने आता है। डम्बलडोर थेसिस को ब्लड ट्रॉथ दिखाते हैं और बताते हैं ये लॉकेट मेरे और ग्रिंडलवाल्ड के ब्लड से बना हुआ है, इसीलिए मैं इस लॉकेट को खुद से नष्ट नहीं कर सकता। और थीसिस को दिखाने के लिए डम्बलडोर उस लॉकेट को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लॉकेट एल्बस की जान लेने की कोशिश करता है। इसके बाद एल्बस थीसिस और न्यूट से ग्रिंडलवाल्ड को रोकने के लिए उनकी मदद करने के लिए कहते हैं, जिसके लिए वो दोनों मान जाते हैं। अब कुछ समय बाद हम क्रेडेंस को देखते हैं, जिसे अपने किए पर काफी पछतावा हो रहा था, जहाँ हम उसके मिरर पर फॉरगिव मी लिखा हुआ देखते हैं। इसके बाद हम जैकब को देखते हैं जो अपनी बेकरी चला रहा था। क्वीनी जब से ग्रिंडलवाल्ड के साथ मिल गई थी वो दोनों दोबारा मिले ही नहीं थे। वहीं जेकब से मिलने के लिए प्रोफेसर यूलेली नाम की एक लड़की आती है, जो फिर जेकब और खुद को टेलीपोर्ट करके एक ट्रेन में ले जाती है, जहां पर न्यूट और थेसियस होते हैं। उनके साथ बंटी नाम की एक लेडी जो कि न्यूट की असिस्टेंट थी, और यूसुफ जिसे हमने लास्ट पार्ट में देखा है। इन सभी को एल्बस ने ग्रिंडलवाल्ड के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा था। यहाँ न्यूट सबको बताता है ग्रिंडलवाल्ड फ्यूचर में क्या होने वाला है ये पहले ही देख सकता है, इसलिए हमें बिना किसी प्लान के उसके खिलाफ लड़ना होगा। जिसके बाद न्यूट एल्बस के दिए हुए गिफ्ट्स को सभी को दे देता है, जहां पर जेकब को एक मैजिकल स्टिक मिलती है उसके मगलू होने के बावजूद, थियसियस को एक टाई मिलती है और बंटी को एक पेपर नोट मिलता है, जिसे पढ़ते ही वो पेपर जल जाता है। वहीं प्रोफेसर यूलाली को एल्बस से एक बुक मिलती है। यहाँ यूसुफ कहता है मुझे जो चाहिए वो मुझे पहले ही मिल चुका है। यहाँ उनकी ट्रेन बर्लिन स्टेशन पहुंचती है। यहाँ यूसुफ बाकियों से अलग जाता है, जिसे ग्रिंडलवाल्ड पर नजर रखने का काम दिया गया था, और यहाँ बंटी न्यूट से उसका सूटकेस लेकर अलग रास्ते चले जाती है। वहीं बाकी सब लोग बर्लिन मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक के ऑफिस में जाते हैं, जहाँ न्यूट की मुलाकात एंटन वोगेल नाम के आदमी से होती है, जो कि करंट में सुप्रीम लीडर है पूरे विजर्ड वर्ल्ड का। न्यूट एंटन को एल्बस का एक मैसेज देता है कि वो वही करे जो सही है, लेकिन यहाँ एंटन ग्रिंडलवाल्ड से मिला हुआ था और वो अपनी पोस्ट
छोड़ने से पहले वो ग्रिंडेलवाल्ड पर लगे सारे चार्जेस हटा देता है जो ग्रिंडेलवाल्ड ने मगलुओं से नफरत होने की वजह से उनके खिलाफ किए थे। साथ ही एंटोन विंसेनिया सेंटोस और लिवटोंग नाम के 2 विजर्ड का नाम सेलेक्ट करता है एज अ कैंडिडेट जो अगले इलेक्शंस में खड़े होंगे। इसी बीच में थियसस की नजर एक लड़की पर जाती है जो ग्रिंडेलवाल्ड के लिए काम करती थी। थियसस उस लड़की का पीछा करने लगता है। तभी थियसस को पुलिस आकर अरेस्ट कर लेती है। यहाँ न्यूट और उसके साथी कुछ नहीं कर पाते। फिर अगले दिन एल्बस आकर न्यूट और बाकी के लोगों को बताते हैं थियसस को अर्कस्टेट नाम की जगह पर रखा गया है। वहीं एल्बस जेकब और यूलेली को जर्मन मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक के ऑफिस में जाने को कहते हैं। फिर हम बंटी को देखते हैं जो एक कारीगर के पास जाती है और उसे न्यूट की ही सूटकेस की तरह 6 सूटकेस बनाने का ऑर्डर देती है ताकि कोई ये पता न कर सके कि असली सूटकेस कौन सा है। यहीं दूसरी तरफ यूसुफ ग्रिंडेलवाल्ड के पास उससे मिलने आता है। वहाँ जाकर वो कहता है कि मुझे एल्बस ने भेजा है आप पे नजर रखने के लिए। लेकिन ग्रिंडेलवाल्ड फिर क्यूनी की मदद से यूसुफ का माइंड रीड करवाते हैं जिससे ग्रिंडेलवाल्ड को यकीन हो जाता है कि यूसुफ सच कह रहा है। लेकिन यहाँ उन्हें ये भी पता चलता है कि यूसुफ अभी भी अपनी बहन लेटा जो कि पिछले पार्ट में ग्रिंडेलवाल्ड की वजह से मारी गई थी उसकी मौत को वो अभी तक भुला नहीं पाया है। जिसके बाद ग्रिंडेलवाल्ड अपनी पावर को यूज करके यूसुफ के माइंड से उसकी बहन से जुड़ी सारी यादों को मिटा देता है। फिर हम एल्बस को देखते हैं जिसे मारने के लिए ग्रिंडेलवाल्ड ने क्रीडेंस को भेजा था। लेकिन ये बात एल्बस को पहले ही पता चल जाती है। फिर वो क्रीडेंस को एक दूसरे डायमेंशन में लेकर जाते हैं जहां उन दोनों के बीच बहुत लड़ाई होती है। लेकिन अपने पावर का यूज करके डंबलडोर क्रीडेंस को हरा देते हैं। जिसके बाद एल्बस क्रीडेंस से ये कहते हैं ग्रिंडेलवाल्ड तुम्हारे माइंड को मैनिपुलेट कर रहा है और वो ये भी बताते हैं कि तुम डंबलडोर फैमिली से बिलोंग करते हो। लेकिन इस बारे में हमें कभी भी पता नहीं था। ये कहने के बाद वो असली दुनिया में उसे लाकर वहाँ पर छोड़ देते हैं। यहाँ पर न्यूट एल्बस के बताई हुई जगह पर चला जाता है जो कि एक जेल थी। न्यूट के वहाँ जाने पर वहाँ का जेलर उसकी मैजिकल स्टिक और उसके दोनों पेट्स को अपने पास रख लेता है। जहाँ पर न्यूट फाइनली थियसस को ढूंढ लेता है और उसकी रस्सियां खोल देता है। लेकिन तभी उनके ऊपर बहुत से बिच्छू आ जाते हैं। लेकिन न्यूट को यहाँ क्रिएचर्स की बहुत अच्छी नॉलेज थी और लिम्बी मिमिक्री नाम की टेक्निक को यूज करके वो वहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन वहाँ पर उनका सामना एक बहुत बड़े बिच्छू से होता है। लेकिन न्यूट और थियसिस किसी तरह खुद को उससे बचा लेते हैं। जिसके बाद फिर न्यूट अपने पेट्स को आवाज देकर अपने पास आने के लिए बुलाता है जो कि फिर न्यूट की स्टिक और थियसिस की टाई लेकर न्यूट के पास आते हैं। और जैसे ही ये लोग उस टाई को पकड़ते हैं वो टेलीपोर्ट होकर हॉगवर्ट पहुंच जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन जर्मन मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक पर शिफ्ट होता है। यहाँ पर एक पार्टी चल रही थी जहाँ पर जेकब और यूलेली मौजूद थे। वहाँ पर ग्रिंडेलवाल्ड भी आए हुए थे। वहाँ उनके साथ क्वीनी भी थी लेकिन वो जेकब को इग्नोर कर रही थी जिसे देखकर जेकब बहुत हर्ट हो जाता है। यहाँ पार्टी में नई सुप्रीम लीडर कैंडिडेट विसेंशिया सेंटोस भी आई है जिसको मारने के लिए ग्रिंडेलवाल्ड वेटर को उसकी ड्रिंक में पॉइजन डलवाकर भेजता है। लेकिन प्रोफेसर यूलेली को पता चल जाता है इससे पहले कि विसेंशिया वो ड्रिंक पीती प्रोफेसर यूलेली अपने मैजिक स्टिक से उस ड्रिंक को बाहर गिरा देती है। लेकिन इसी बीच जेकब अपनी स्टिक लेकर खड़ा हो जाता है और ग्रिंडेलवाल्ड की तरफ पॉइंट करने लगता है जिसे देखकर सभी लोग को यही लगता है कि जेकब ग्रिंडेलवाल्ड को मारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तभी प्रोफेसर यूलेली जेकब को अपने साथ टेलीपोर्ट करके उसे वहाँ से बचा लेती है। जिसके बाद वो दोनों भी हॉगवर्ट आ जाते हैं जहां उन्हें न्यूट और थियसिस भी मिलते हैं। यहाँ पर प्रोफेसर यूलेली उनको एक न्यूज़पेपर दिखाती है जिसमें ये लिखा होता है कि जेकब एक मर्डरर है जिसने ग्रिंडेलवाल्ड को मारने की कोशिश की है। वहीं एल्बस सबको बताते हैं कि ग्रिंडेलवाल्ड अब एक ऑफिशियल कैंडिडेट बन चुका है इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ विजर्ड के इलेक्शन में खड़े होने के लिए। जिसके बाद वो सभी को किंगडम ऑफ भूटान दिखाते हैं जहाँ इस बार इलेक्शन होने वाले हैं और इस इलेक्शन का रिजल्ट एक क्विलिन द्वारा लिया जाएगा। जिसके बाद सभी लोग एल्बस के भाई एबरफोर्थ से मिलने आते हैं जहां पर एल्बस एबरफोर्थ को बताता है कि क्रीडेंस दरअसल उसी का बेटा है। ये सुनते ही एबरफोर्थ काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसको इस बारे में पता ही नहीं था। यहाँ न्यूट को मिरर में कुछ लिखा हुआ दिखता है आई वॉन्ट टू कम होम। न्यूट फिर इस बारे में एल्बस को बताता है जिस पर एल्बस कहते हैं कि ये मैसेज क्रीडेंस ने भेजा है हमारे लिए और वो बताते हैं कि क्रीडेंस जल्दी ही मरने वाला है क्योंकि उसके आसपास फिनिक्स ऐश नाम का
का पंछी घूम रहा है जो डंबलडोर फैमिली के उसी मेंबर के आसपास रहता है जिसकी जल्द ही मौत होने वाली होती है। इसके बाद डंबलडोर अपनी बहन एरियाना के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि सालों पहले मेरे और एबरफोर्थ के बीच में किसी बात पर बहस शुरू हो गई थी। ये बात इतनी बढ़ चुकी थी कि हम दोनों एक दूसरे पर छड़ी से अटैक करने वाले थे। उसी समय हमारी बहन एरियाना सीढ़ियों से नीचे आ रही थी और गलती से अटैक उस पर हो गया और वो वहीं पर मर गई। ये सदमा हम दोनों ही भाई बर्दाश्त नहीं कर पाए और तब से हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। यहाँ ग्रिंडलवाल्ड अपनी पावर की मदद से उस क्विलिन को जिंदा कर लेता है, लेकिन तभी ग्रिंडलवाल्ड को जुड़वा क्विलिन के बारे में पता चल जाता है जो कि अभी न्यूट के पास है, लेकिन क्रीडेंस को इस बारे में बिल्कुल पता नहीं था। ये जानकर ग्रिंडलवाल्ड उस पर काफी गुस्सा होता है उसकी इस बेवकूफी के लिए। वो क्रीडेंस को आखिरी मौका देता है एल्बस को खत्म करने के लिए। यहाँ पर बंटी न्यूट के जैसे दिखने वाले 5 सूटकेस लेकर आती है। उन्हें ये नहीं पता था कि ओरिजिनल सूटकेस कौन सा है जिसमें उस क्वीन के बच्चे को रखा गया था। यहाँ एल्बस कहते हैं कि हमें उस क्विलिन के बच्चे को सही सलामत उस इलेक्शन वाली जगह पर लेकर जाना होगा, क्योंकि क्विलिन एक ऐसा क्रीचर था जो लोगों की सोल में झांक कर बता सकता है कि वो शख्स अच्छा है या बुरा, और क्विलिन जिस भी कैंडिडेट के सामने झुक जाएगा उसे ही पूरे विजर्ड वर्ल्ड का नया लीडर घोषित किया जाएगा। यहाँ ग्रिंडलवाल्ड के पास भी एक क्विलिन है, तो वो शायद उस क्विलिन को मैजिक से अपने कंट्रोल में कर लेगा। इसी वजह से एल्बस कुछ भी करके उस दूसरे क्विलिन के बच्चे को सेरेमनी तक पहुंचाना चाहते थे, क्योंकि रियल क्विलिन ही बता सकता है कि कौन सही हकदार है लीडर बनने के लिए। फिर वहाँ सभी लोग एक एक सूटकेस उठाकर सेरेमनी के लिए टेलीपोर्ट हो जाते हैं। यहाँ पर प्रोफेसर यूलेली और थियसस को ग्रिंडलवाल्ड के आदमी देख लेते हैं। इसके बाद उनके बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, लेकिन ग्रिंडलवाल्ड के आदमी यहाँ ज्यादा तादाद में थे। फिर वो प्रोफेसर यूलेली और थियसस को पकड़ लेते हैं, लेकिन जब उनका सूटकेस खोला जाता है उसमें से एक मैजिकल बॉल निकलती है जो फिर ग्रिंडलवाल्ड के सभी आदमियों पर अटैक करने लगती है। दूसरी तरफ जेकब का सूटकेस भी पकड़ लिया जाता है जिसमें से उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन इसी बीच क्वीनी आकर जेकब से मिलती है और क्वीनी जेकब को छोड़ने के लिए उससे माफी मांगती है। फिर ग्रिंडलवाल्ड के आदमी आकर उन दोनों को पकड़ लेते हैं। यहाँ प्रोफेसर यूलेली और थीसेस के पीछे कुछ और आदमी भी थे। तभी यूसुफ आकर उन सभी लोगों को हरा देता है जो कि अभी भी एल्बस का साथ दे रहा था और ग्रिंडलवाल्ड का साथ देने का नाटक कर रहा था। यहाँ न्यूट अपना सूटकेस लेकर सेरेमनी वाली जगह पर जा रहा था। तभी वहाँ ग्रिंडलवाल्ड की एक साथी आकर उसे बेहोश करके उसका सूटकेस ले लेती है और जब न्यूट को होश आता है तब वो लेडी आकर उसे उसका सूटकेस वापस दे देती है, लेकिन तभी उसमें आग लग जाती है। यहाँ ग्रिंडलवाल्ड ने अपने लाए हुए क्विलिन की मदद से खुद को इलेक्शन जितवा दिया था। अब वो सारे विजर्ड्स का सुप्रीम लीडर बनने के बाद ग्रिंडलवाल्ड जेकब को उसे मारने की कोशिश करने का इल्जाम लगाता है और उस पर अपनी वॉन्ड से हमला करता है, लेकिन विसेंशिया वहाँ अपने वॉन्ड से ग्रिंडलवाल्ड के स्पेल से फ्री कर देती है। वहाँ पर फिर क्रीडेंस आकर सभी लोगों को कहता है कि ये क्विलिन असली नहीं है। तभी वहाँ बंटी आकर न्यूट को उसका सूटकेस दे देती है जिसमें से रियल क्विलिन निकलता है, जो कि एल्बस के सामने आकर घुटने टेक देता है। लेकिन एल्बस क्विलिन से कहते हैं कि यहाँ पर कोई और भी है जो मेरी तरह वर्दी है, जिसके बाद क्विलिन जाकर विसेंशिया के सामने झुक जाती है, जिसे फिर नई सुप्रीम लीडर चुना जाता है। ग्रिंडलवाल्ड को ये देखकर काफी गुस्सा आता है, इसलिए वो क्रीडेंस पर अपने वॉन्ड से हमला कर देता है और वो जख्मी हो जाता है। लेकिन तभी डंबलडोर और एबरफोर्थ अपनी वॉन्ड से एक स्पेल का अटैक करते हैं, जिससे सारे स्पेल आपस में टकराते हैं और बहुत बड़ा धमाका होता है और उसी के साथ उनका ब्लड रॉड टूट जाता है, यानी कि उनके बीच जो ब्लड पैक्ट बना था वो अब टूट चुका था, जिसके टूटने के बाद एल्बस और ग्रिंडलवाल्ड आपस में लड़ने लगते हैं। इन दोनों के ही बीच में बहुत घमासान युद्ध होता है, लेकिन थोड़ी देर में ये दोनों रुक जाते हैं और एल्बस वहाँ से जाने लगते हैं। तब ग्रिंडलवाल्ड एल्बस से पूछता है कि क्या तुम अभी भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो, जिस पर डंबलडोर कहते हैं कि नहीं। इसके बाद फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर ग्रिंडलवाल्ड भी वहाँ से जाने लगता है। यहाँ एबरफोर्थ क्रीडेंस को एक्सेप्ट कर लेता है जो कि अब मरने वाला था। फिर वो उससे माफी मांगता है और वो उसे घर ले आता है। मूवी की एंड में हम जेकब और क्वीनी को एक साथ देखते हैं, जिनकी अब शादी हो रही है। उस शादी में न्यूट से मिलने टीना भी आती है जो कि क्वीनी की मेड ऑफ ऑनर है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।